और चैप्टर इज अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। 5-6 एग्जाम्पल इसमें। अभी एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स हुए तो फिर हम फर्दर क्लास में इसको देख लेंगे। 10 चिल्ड्रन टेक पार्ट। थोड़ा सा अर्थमेटिकल का मतलब है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। लॉजिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। 10 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन टूर्नामेंट। 10 बच्चों ने भाग लिया। ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन। इसको ध्यान से देखो। एवरी अदर वन, एक को दूसरे से सिर्फ एक बार खेलना है। इसका मतलब ये हो गया एवरी अदर वन। ठीक है। तो कितने गेम होंगे ये पूछा है। तो अब ये बताओ, सबसे जो पहला, मान लीजिए ए से लेकर और जे तक है। 10 स्टूडेंट हो गए ना, ABCDEFGH IJ। 10 बच्चे हो गए। दोनों। सबसे पहले ए के कितने मैच होंगे ये बताओ। सभी से एक बार खेल लेगा तो ए के हो जाएंगे 9 मैच BCD के साथ। ऐसे ही अब बी के कितने मैच होंगे। अब देखो, ए है वो बी के साथ खेल चुका, तो बी तो ए के साथ नहीं खेलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली वंस की कंडीशन दी हुई है। तो बी खेलेगा CDEFGHIJ, यानी बी के कितने मैच हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही सी के कितने मैच हो जाएंगे, 7। ठीक है। तो ये दिया हुआ ना आपको 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो टोटल मैचेस हो जाएंगे 45। तो इस तरह से चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर सोल्व करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, एग्जाम में आएगा, 5th भी आएगा। ये मैं आपको सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक बार एक्सरसाइज हो जाती है। यस, फर्स्ट पे आ जाइए। 90 गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टी। एक पार्टी में 90 गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एवरीवन प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू अनदर। एक दूसरे को गिफ्ट दिया। हाउ मेनी पर्सन वर देयर इन द पार्टी। तो कितने पर्सन होंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए आप, 90 से नेक्स्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, 100, और उसका रूट निकाल देंगे। 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, आंसर। कैसे हुआ, मान लीजिए n पर्सन है, तो एक बंदे को कितना गिफ्ट मिलेगा, n-1। ठीक है। अगर 10 पर्सन है तो उसको कितने गिफ्ट मिलेंगे, जो बाकी 9 बच गए वो उसको देंगे ना, तो n-1, और ये टोटल गिफ्ट हो जाएंगे। ये कितना दे रखा है, 90। तो इस इक्वेशन को भी आप सोल्व कर लेना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मान लो 12 पर्सन है, तो एक व्यक्ति को कितने गिफ्ट मिलेंगे, 11। तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। तो ये हो गया 10। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 पीपल प्रेजेंट ऑल हैंडशेक विद ईच अदर वंस। अब यहाँ पे वंस की कंडीशन दे दी कि 10 पीपल हैं। अगर यहाँ वंस की कंडीशन ना दी होती कि कितने हैंडशेक होंगे, तो क्या करते हम, एक पर्सन से कितने हैंडशेक होंगे, 9। तो 10 × 9, टोटल हैंडशेक कितने हो गए, 90 हो गए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है आपको वंस की, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये हो जाएगा 45। ठीक है। या वो वही क्वेश्चन बन गया कि पहले व्यक्ति से 9 हैंडशेक होंगे, दूसरे से 8 होंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सब का सम करेंगे तो 45। और सिंपली मैंने क्या कर दिया कि टोटल हैंडशेक निकाल के अगर ओनली वंस बोला है तो उसका हाफ कर दिया, आंसर आ गया 45। ऑडियो वीडियो क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का डायल आपने देखा है, कीपैड वाला, जब आप खोलते हैं ऐसे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0, और ये स्टार और हैश हो। तो कहता है कि डायल पे जितने भी ये नंबर्स हैं इन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा,
तो आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, 0। फोर्थ क्वेश्चन, ए बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स, कि उसके बैग में कितने बर्ड्स हैं, उससे पूछा गया। तो उसने थोड़ा सा टिपिकल आंसर दिया। उसने क्या रिप्लाई किया? ऑल स्पैरो बट 6, ऑल पिजन बट 6, ऑल डक बट 6, हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। ऑल स्पैरो बट 6 का मतलब क्या है? 6 बर्ड्स वर नॉट स्पैरो, सभी स्पैरो हैं लेकिन 6। इसका मतलब 6 के अलावा बाकी स्पैरो। तो जो 6 हो जाएंगे, जो 6 हो जाएंगे, इन 6 के अलावा बाकी स्पैरो, तो ये 6 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पिजन और डक। हो गए। इधर ये स्पैरो होगी, ठीक है, इधर ये स्पैरो होगी। फिर कहता है ऑल पिजन बट 6, इसका मतलब क्या हुआ? 6 बर्ड्स आर नॉट पिजन, दे आर स्पैरो एंड डक। तो ये हो गए, ये वो 6 हो गए जो पिजन नहीं है। ऑल डक्स बट 6, तो ये 6 हो गए जो डक नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल कितने बर्ड्स हो गए बैग में? 3 पिजन, 3 डक, 3 स्पैरो, टोटल 9 बर्ड्स। ऐसे नहीं करना कि 6 6 को ऐड कर दिया 18। इसका मतलब है कि 6 के अलावा बाकी स्पैरो है। तो स्पैरो को छोड़कर ये 6 हो गए पिजन और डक। इस पिजन को छोड़कर ये 6 हो गए डक और स्पैरो। इस डक को छोड़कर बाकी ये 6 हो गए पिजन और स्पैरो। तो ये पॉसिबल है जब 3 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 9 बर्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ग्रुप है 1200 पर्सन का, वो कहीं ट्रेवल कर रहा है। उसमें सोल्जर और कैप्टन है, कैप्टन एंड सोल्जर। एवरी 15 सोल्जर देयर इज वन कैप्टन। 15 सोल्जर के ऊपर एक कैप्टन। मान लो 15 बच्चों की एक क्लास है, उसके ऊपर एक टीचर, ये 15 सोल्जर हैं, ये कैप्टन। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट, कितने पर्सन होंगे? सॉरी, 16 पर्सन। क्लास में 16 पर्सन होंगे। अब स्कूल में टोटल कितने पर्सन है? 1200। तो 16 के हिसाब से ग्रुप बना लो इसके, कितनी क्लास बन जाएंगी? एक क्लास है ना ये 16 पर्सन की। टोटल कितनी हो जाएंगी? 75 क्लास, या फिर कह लो 75 ग्रुप, ठीक है। अब आपने देखा वन क्लास में, वन ग्रुप में वन टीचर है, वन ग्रुप में वन कैप्टन है। तो 75 ग्रुप में कितने कैप्टन होंगे? 75। ऐसा नहीं करना कि 1200 को 15 से डिवाइड कर दो, फिर तो 80 आ जाएगा। 15 से नहीं करना, क्योंकि जो ग्रुप बनेगा वो कैप्टन और सोल्जर को मिला के बनेगा। कैप्टन को आप अलग नहीं कर सकते ग्रुप से। एक ग्रुप में एक कैप्टन, 75 ग्रुप में 75 कैप्टन। 6 क्वेश्चन देखिए, क्या है ये क्वेश्चन? उसके पास 2 कलर के सॉक्स हैं, ब्लैक और ब्राउन। 20 ब्लैक, 20 ब्राउन ड्रॉर में रखे हुए हैं। सपोजिंग ही हैज टू टेक आउट द सॉक्स इन द डार्क, अब उसको अंधेरे में निकालना है। हाउ मैनी मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज ए मैचिंग पेयर। तो वो कितने चांस में श्योर हो जाएगा कि उसके पास मैचिंग पेयर? भाई आपको नहीं पता, आप अंधेरे में ड्रॉर में हाथ डाल के निकाल रहे हो, आपको नहीं दिख रहा ब्लैक बाहर आ रहा है ब्राउन बाहर आ रहा है। 20 ब्लैक है, 20 ब्राउन है ड्रॉर में। ड्रॉर के अंदर टोटल 20 ब्लैक और 20 ब्राउन। आप इसमें से निकाल रहे हैं डार्क में, तो कितने चांस में आप श्योर हो जाएंगे? चलिए, फर्स्ट चांस। फर्स्ट चांस क्या हो सकता है? हो सकता है ब्लैक आ जाए,
एक बार मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ, और इधर मैं मान लेता हूँ ब्राउन, दोनों ही मान लिए मैंने। सिर्फ एक बार एक केस को लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट चांस में ब्लैक आ गया, उसके बाद दूसरा चांस में हो सकता है ब्राउन आ जाए, हो सकता है ब्राउन आ जाए। ब्राउन आएगा तो एक ब्लैक और एक ब्राउन मैच नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता था कि सर आप कहोगे सर दूसरे चांस में ब्लैक आ गया, तो पहले चांस में ब्लैक था, दूसरे में ब्लैक आ गया, तो दो चांस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मैचिंग पेयर बन जाएगा। लेकिन ये सोच के देखो, अगर दूसरे चांस में ब्लैक नहीं आया, फिर क्या आएगा, ब्राउन आएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे आप श्योर नहीं हो सकते। लेकिन तीसरा चांस में क्या होगा, भाई कोई और कलर तो है नहीं, या तो ब्लैक ही आएगा या ब्राउन है। अगर ब्लैक आएगा तो वो पहले वाले से मैच हो जाएगा, अगर ब्राउन आएगा तो वो दूसरे से मैच हो जाएगा। तो तीन चांस में तो आप श्योर हो जाओगे कि एक मैचिंग पेयर बनेगा ही बनेगा। दो में हो सकता था कि यहाँ ब्लैक है तो यहाँ भी ब्लैक आ जाए, लेकिन नहीं होगा, फिर क्या कर लोगे, जैसे ब्लैक है फिर ब्राउन, तीसरे में तो या तो ब्लैक आएगा या ब्राउन, तो ब्लैक इससे मैच हो जाएगा, अगर ब्राउन आ गया तो दूसरे से मैच हो जाएगा। तो कम से कम मिनिमम तीन चांस में आप श्योरिटी होगी कि मेरे पास एक मैचिंग पेयर। एक चांस में एक ही सॉक्स निकलेगा, पेयर नहीं, सिंगल। Total number of digits used in numbering the page of a book having 366 पेज। तो एक बुक है भाई, उसके जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 100 पेज की एक बुक है, तो उसके लिए कितने डिजिट्स की नीड होगी उसको मार्क करने के लिए। 100 पेज की एक बुक है तो कितने डिजिट्स की नीड होगी। तो 100 पेज के अंदर सबसे पहले 1 to 9 सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, उसके बाद 9 to सॉरी उसके बाद 10 से 99 टू डिजिट नंबर आएंगे, और उसके बाद एक 100 आएगा 3 डिजिट। ठीक है, 1 से 9 1 डिजिट नंबर है, 10 से 99 2 डिजिट नंबर है, और 100 कैसा है, 3 डिजिट नंबर। अब हमें डिजिट्स देख रही है, ये 1 डिजिट नंबर टोटल कितने नंबर हो गए ये बताओ। 1 से 9 9 नंबर होते हैं ना, और सारे सिंगल डिजिट, तो 9 डिजिट्स तो इसमें हो गई। उसके बाद ये 2 डिजिट नंबर है, और ये टोटल है कितने। अब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। कोई कहता है कि सर ये 90 होंगे, कोई 91 कहता है। तो बच्चों आप ये देखो, 99 तक, 9 तो सिंगल डिजिट है ना, 99 तक 9 तो सिंगल डिजिट है, तो ये कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, 89 नहीं बचेंगे। 10 को माइनस नहीं करना। 99 में 9 तो सिंगल डिजिट है ना, तो इसको निकाल दो। 1 से 99 में 9 को निकाल दो, कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। और ये सभी 2 डिजिट है, तो इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 180 हो गए। उसके बाद ये 3 डिजिट नंबर है, और टोटल कितना नंबर है, ये एक ही नंबर, तो 3 इंटू 1 3, इसका सम करेंगे आप, आंसर हो जाएगा 192 डिजिट। 1 से लेकर 100 तक 192 डिजिट। अब इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। हमें जाना है 366 पेज, तो वही हमारा कंसेप्ट, 1 से 9 प्लस 10 से 99 प्लस 3 डिजिट नंबर कहाँ होगा, 100 से 366। ये 1 से 9 9 नंबर है, और सभी 1 डिजिट, तो ये हो गया 9 प्लस 10 से 99 कितने नंबर हो गए, 99 में से इस 9 को माइनस कर दो, 90 नंबर हो गए 90, और सभी 2 डिजिट, तो ये डिजिट्स हो गए 180। उसके बाद ये कितने नंबर्स हो गए, 366 में
इस 99 को माइनस कर दो, इस 99, क्योंकि यहाँ तक तो 2 डिजिट है ना, तो वो कितने हो जाएंगे 267। और ये सभी कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है। इनको करो अभी प्लस मल्टीप्लाई करो 801, क्या हो गया 801। अब इन सब को प्लस कर दो 800 989 और एक 990, 990 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये दो हमने 90 के साथ इसीलिए किया है क्योंकि ये टोटल 90 नंबर्स हैं और सभी 2 डिजिट नंबर है। ये सभी 9 नंबर्स 1 डिजिट है, ये सभी 267 3 डिजिट है, इसीलिए हमने इसको नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 990 डिजिट आ गया आंसर। मैंने अपने YouTube चैनल पे इस अर्थमेटिकल रीजनिंग का पूरे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं और वो वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो को आप बाद में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है पहले 7th से। अब आपको डिजिट तो दे दी 3189 और आपको पेज निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको पेज दे रखे थे और डिजिट निकालनी थी। तो आपके पास डिजिट है 3189 डिजिट। इन डिजिट्स को लिखने के लिए कितने पेज की नीड होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंसेप्ट हमारा वही, सबसे पहले 1 to 9 ये हो गए 1 डिजिट के 9 नंबर्स, तो 9 डिजिट ये हो प्लस 10 से 99 ये हो गए 2 डिजिट के, और टोटल कितने नंबर्स हैं 90 नंबर्स, 180 डिजिट ये हो प्लस 100 से 999 ये सभी 3 डिजिट नंबर हैं, और टोटल कितने नंबर हैं 999 में से 99 जो 2 डिजिट है इसको माइनस कर, तो ये हो गए 900, यानी ये डिजिट्स कितने हो गए 2700 ये हो गए। अब एक बार चेक कर लो, यहाँ तक जाना हमें, इससे ऊपर नहीं जाना। इसका अगर आप सम चेक करोगे 1 2 और 3 डिजिट नंबर्स का, तो ये आपको बनेगा 2889 डिजिट, इतना हो गया। इतना आप, इतना पेज कवर हो चुका है। ये लिखने में आपको कितने पेज लगे 999 पेज लग गए, और डिजिट्स कितने कवर हो गए 2889। हमें अभी देखो करने कितने हैं, हमें तो इतने चाहिए ना 3189 डिजिट। तो कितने डिजिट और बाकी रह गए, इसको माइनस कर 300 डिजिट और, ठीक है 300 डिजिट और है। अब जो ये 300 डिजिट है ये अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज का मतलब कौन सा पेज स्टार्ट हो जाएगा, अब 1000 पेज स्टार्ट हो जाएगा। 1000 का मतलब कितने डिजिट के पेज स्टार्ट हो रहे हैं 4 डिजिट के हो रहे हैं ना, तो जो डिजिट बचती हैं इनको 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितने पेज और आ जाएंगे हमारे पास 75 पेज और आ जाएंगे। समझ गए ना ये सभी। हमने देखा कि 999 पेज तक हमारे 2889 डिजिट कवर हो चुके, और हमें इतने डिजिट चाहिए, तो 300 डिजिट और बच गए हमारे पास। और अब ये जाएंगे 999 के बाद 4 डिजिट के पेज में, 4 डिजिट के पेज में जाएंगे। तो 4 से जब इसको डिवाइड किया तो 75 पेज और। अब टोटल देख लो कितने पेज हो गए, पहले कितने पेज थे 999, और कितने और लग गए 75 और लग गए। तो इसका सम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेज हो गए 1074, 1074 पेज। नाइन्थ क्वेश्चन करें।
9th क्वेश्चन में बोला है मोटोरिस्ट नो 4 डिफरेंट रूट कोटा टू जयपुर। कोटा से जयपुर 4 रूट है। कोटा से जयपुर, उसके बाद जयपुर से दिल्ली 3 डिफरेंट रूट। जयपुर से दिल्ली 3। उसके बाद दिल्ली टू रांची 2 डिफरेंट, दिल्ली से रांची 2। तो अभी पूछा है हाउ मेनी रूट्स डज ही नोज फ्रॉम कोटा टू रांची। तो बताइए, हम सोचते हैं कि प्लस कर देते हैं, 4 3 7 और 2 9 रूट, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट डबल्स एवरी मिनट। 1 मिनट में एग डबल हो रहे हैं। मान लो कि फर्स्ट मिनट में 2 एग थे, ये एग हैं, तो सेकंड मिनट में कितने हो जाएंगे, 4 एग। थर्ड मिनट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फोर्थ मिनट में 16 हो जाएंगे। इस तरह से हर एक मिनट में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो एक बात बताओ मुझे आप, अगर फोर्थ मिनट में 16 हो रहे हैं तो इसका हाफ कब था, इसका हाफ था थर्ड मिनट में। अगर थर्ड मिनट में 8 थे, अगर थर्ड मिनट में 8 थे तो उसका हाफ कब था, उसका हाफ था उससे पहले वाले मिनट में, सेकंड मिनट। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि जो एग्स हैं वो डबल हो रहे हैं। द बास्केट इज फुल इन 1 आवर। व्हेन वाज द बास्केट 1/4। 1/4 कब है। तो देखिए 60 मिनट में बास्केट फुल हो रही है, इससे पहले वाला मिनट क्या होगा, 59th मिनट। इससे पहले क्या होगा, 58th मिनट। यहाँ जितने भी थे 58 में, वो 59 पे जाके डबल हो गए। 59 पे जितने भी थे वो 60 मिनट पे जाके जैसे ही 1 मिनट हुआ डबल हो। तो बच्चों अगर 59 से 60 पे डबल हो रहे हैं तो 60 से 59 पे क्या होंगे, डिवाइड बाई 2, यानी हाफ होंगे कि नहीं होंगे। अगर यहाँ 59 पे 10 थे और आगे जाके वो 20 हो रहे हैं, तो 10 का हाफ कब था, पहले ही वाले मिनट में तो था 10, यानी कि 59। और 59 का हाफ कब था, उससे पहले वाले मिनट में 58 में। तो ये 69 से 59 पे जाओगे, यहाँ हो जाएगा हाफ, और फिर हाफ का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 कब थे, 58, ना कि 15, 58। लॉजिकली क्वेश्चन है, हर एक मिनट में डबल हो रहे हैं, इसलिए पीछे वाले मिनट में क्या होंगे, हाफ भी होंगे। इलेवेंथ क्वेश्चन पढ़े। एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन अर्न्स इनकम ऑफ 1 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे। तो इधर कर लेते हैं डे, और ये उसकी इनकम। फर्स्ट डे में उसकी इनकम कितनी हुई, 1 रुपी। ऑन एवरी सब्सिक्वेंट डे ही अर्न्स इनकम विच इज जस्ट डबल ऑफ द प्रीवियस डे। तो सेकंड डे में उसकी इनकम इसका डबल हो गया, 2। थर्ड डे में क्या हो गया, इसका 4 हो गया। फोर्थ डे में क्या हो गया, 8 हो गया। इनकम डबल हो रही है ना। फिफ्थ डे में कितनी हो गई, 16 हो गई।
तो ऐसे उसने पूछा है ऑन द 10th डे, 10th डे में इनकम क्या होगी। अब एक बात देखिए आप, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। जब सेकंड डे था तो पावर 1, थर्ड डे में पावर 2, फोर्थ डे में पावर 3, फिफ्थ डे में पावर 4। तो 10th डे में 2 की पावर कितनी होगी, जो डे है उससे एक कम है ना पावर, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। ओके, 512 होती है 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक टेलर के पास शर्ट पीसेस काटता है फ्रॉम ए रोल ऑफ फैब्रिक। कपड़ों का थान होता है ना, जो रोल होता है, आप देखते हैं शॉप पे। तो वो एक रोल को 10 पीस काटता है। एक रोल है, एक उसके 10 पीस बनाता है वो। तो 10 पीस का मतलब बच्चों कितनी बार काटा उसने। 10 पीस का मतलब उसने कितनी बार काटा। उसने उसको 9 टाइम्स कट किया। नंबर ऑफ कट कितने हो गए, 9। अगर मान लो 5 पीस कर रहा है तो 5 पीस का मतलब कितनी बार काटेगा, 4 टाइम्स। अगर 20 पीस में उसको डिवाइड करना है तो 19 टाइम्स वो कट करेगा। तो एक रोल के 10 पीस बनाता है, मतलब कितनी बार काटेगा उसको, 9 टाइम्स काटेगा। अब वो 1 मिनट में 45 कट लगाता है। 1 मिनट में 45 कट लगाता है। अब आप देख रहे हो एक रोल के अंदर कितने कट आए थे, 10 पीस कह लो या 9 कट। तो 2 रोल काटेगा तो कितने कट हो जाएंगे, 18। 3 रोल का मतलब 27, 9 की टेबल चल रही है। 4 रोल 36, और 5 रोल 45। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 45 कट का मतलब, अगर 1 रोल में 9 कट है तो 45 कट का मतलब कितने रोल काट रहा है वो, 5 रोल पर मिनट। ठीक है, 5 रोल पर मिनट। तो अब उसने कहा है कि हाउ मैनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट। अगर 1 मिनट में 5 रोल है तो 24 मिनट में कितने रोल हो जाएंगे, 120 रोल। फिर से देख लो। सबसे पहले 10 पीस, 10 पीस का मतलब 9 कट हो गए, सीधी सी बात। कट हमेशा एक कम होता है। अब 45 कट है 1 मिनट में, तो 45 कट का मतलब 9 से डिवाइड करोगे, कितने रोल हो जाएंगे, 5 रोल हो गए। और फिर है कि 24 मिनट में कितने, ये 5 रोल 1 मिनट में है, तो 24 मिनट में 5 × 24, 120 रोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो कोई समस्या नहीं आएगी आप।
फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। मान लो ये फिंगर्स हैं 1 2 3 4 5, तो उसने कैसे काउंट किया? थंब 1, इसको 1 मार्क किया, इंडेक्स फिंगर 2, उसके बाद मिडल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4 और लिटिल फिंगर 5। देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिंगर 6। अब ये 5 हो गया, अब ये हो जाएगा 6। 5 से अगला रिवर्स चल पड़ोगे, 6 7 8 9, 9 से आगे से चलोगे 10 11 12 13। क्लियर हो गया सभी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इस तरह से चलेंगे। तो ऐसे करते हुए बताना है कि सी काउंटेड अप टू 1994। 1994 तक उसने काउंटिंग की, तो कौन सी फिंगर पे काउंटिंग फिनिश होगी ये बतानी। 1994। अब आप किसी भी एक फिंगर को देखिए, मान लो मैं थंब की बात करता हूँ। थंब सबसे पहले किस पे आ रहा है? 1 पे। उसके बाद किस नंबर पे आया अगली बार? 9 पे। 9 के बाद कब आएगा देखना, ये 13 था ना, तो ये 14 15 16 17 पे आएगा। ठीक है, पहले 1 पे, फिर 9 पे, फिर 17 पे। इसका मतलब बीच का डिफरेंस देखो आप, हर बार 8 आएगा। अगली बार कब आएगा? 17 और 8 25। समझ गए? हमने थंब को देखा 1, फिर 9, फिर 17, फिर 25, यानी 8 के डिफरेंस पे आ रहा है। तो टोटल काउंटिंग को हम एक फिंगर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर चेक कर लो। तो डिवाइड करो इसको एक बार। 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौका 32, 7 बच गया, 8 नी में 72, 2 बच गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब जो 249 है वो तो थंब के बीच का गैप है। अब जो 2 रिमाइंडर बचा है, देखिए 8 के बाद ही तो थंब आ रहा है ना, हर एक 8 के बाद। तो अब जो 2 है उसको कई बच्चे सोचते हैं कि वो इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करें या थंब से स्टार्ट करें। तो बच्चा उसको थंब से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 और उसके बाद ये 2। तो 2 का मतलब कौन सी फिंगर आ गई? इंडेक्स फिंगर आ गई। नंबरिंग ऐसे थी, थंब की नंबरिंग हमने देखी, पहले 1 है, 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स में चल पड़ो, 5 के बाद उल्टा 6 7 8 9। तो अगला थंब कहाँ गया? फिर से 9। फिर चलेंगे 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17। तो अगली बार कहाँ रहा है? 17 पे आ रहा है, यानी 8 8 के डिफरेंस पे आ रहा है। तो टोटल जो काउंटिंग है उसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 249 आ गया और रिमाइंडर 2 बच गया। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ से काउंट कर लो, 1 2। 2 मीन्स इंडेक्स फिंगर। सर फिंगर्स के नेम बता दो। बेटा फिंगर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए। ठीक है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।